लेकिन ये मुझे पता है, ये पूरी सब लोगों ने देखा कि उस बच्चे को लाइव में पीटा गया। उसको लाइव में पीटने का हक खेसारी लाल यादव के गुर्गे को किसने दिया? क्यों तुम उसे लाइव में पीटोगे? और जब तुमको खदेड़ा जाता है वैशाली में, तब घड़ियाली आंसू बहाते हो रे चूतिया, घड़ियाली आंसू बहाते हो तुम कि हमको खदेड़ा जाता है, हमको पीटा जाता है। और तुम्हारा गुर्गा जा करके वहाँ बक्सर में तुम्हारा जो गुर्गा है वो कलाकार को पीटेगा रे, चूतिया किस्म का आदमी। भड़वे घर में से आते हो रे, मर्द होना तो निकल कर सामने आओ, आओ निकल कर के सामने। तुम्हारे लिए मरने और मारने के लिए तैयार हैं खेसारी लाल यादव, समझे? इस तरह की जो तुमने हरकत किया है ना, तुम पैसों का गुरूर तुम दिखा रहे हो, पैसों का गुरूर। जितना तुम्हारे पास रिवाल्वर है ना और जितना गोली है ना, चला मेरे पे, चला। संतोष रेणु खाने के लिए तैयार है। तुम्हारे और तुम्हारे खानदान, तुम खानदान की बात करते हो ना, तुम सभी लोगों के, तुम सभी न्यूज़ रिपोर्टर का भी खानदान तुम कट रहे थे ना कल लाइव में, और सभी कलाकारों का भी खानदान तुम कट रहे थे। मैं तेरा खानदान करता हूँ खेसारी लाल यादव। अगर तेरे खानदान में अगर औकात है तो मार मुझे गोली, मार संतोष यादव को गोली। है खानदान में औकात रे भड़वा? छोटे कलाकारों को सिर्फ थप्पड़ चलाते हो रे लाइव में रे, भड़वा किसी का आदमी, बुज़दिल कहीं का। हिम्मत है तो आ, हटा भड़वा को। बहुत अपने बाजूबल में ताकत रखते हो ना, आ यहाँ पे, आ पटना में बैठ सामने और कर तर्क। कितना तेरे खानदान ने तुझे पढ़ाया लिखाया और कितना तेरे खानदान ने तुझे सिखाया है। तीसरी चीज़, तुम एफआईआर लॉन्च कर और संतोष रे को जेल में डाल। लेकिन इसके लिए एक चीज़ मैं भविष्य में बता देना चाहता हूँ। जेल में डालोगे, 2 महीने रखोगे, 4 महीने रखोगे, 6 साल रखोगे, 10 साल रखोगे, 20 साल रखोगे, जिंदा जिस दिन जेल में से निकलेंगे ना खेसारी लाल, उस दिन फिर भर पुष्ट मारेंगे, भर पुष्ट मारेंगे। और अब संतोष रेणु यादव जितना कड़वा और जितना सच बोलता है ना, संतोष रेणु यादव के भी 2-4 समर्थक हो गए हैं। थोथा ही बोलता है कि जे मने डॉन बनता है रे, रंगदार बनता है। तो आओ ना, लिख मीठापुर बस स्टैंड, सिमरन इनक्लेव, गेट नंबर 1 के पास। माफ़ी मंगवाएगा हमरा से लाइव में? अरे मर जाएंगे, लेकिन तोरा ऐसन दोगला से माफ़ी तो नहीं मांगेंगे रे। और मर जाएंगे। तोर बाप के औकात है रे, तोर खानदान के पूरा 7 कुर्सी के तोर औकात है रे खेसारी लाल, कि हमरा तो गोली मार देगा रे। थूकते हैं हम तोरा ऐसे पर। ऐसे कलाकार इंडस्ट्री में आ गया। ये भोजपुरी जो माँ है ना, भोजपुरी भाषा जो हमारी माँ है, तुम इनकी पवित्रता को तुमने धूमिल कर दिया है। अरे तुम बोलते हो कि भोजपुरी का भतार है, हैं? शर्म आनी चाहिए। तुम तो अपनी माँ का भतार बोलते हो रे खेसारी लाल। तुमसे घटिया इंसान कौन हो सकता है? तुम अपनी जब माँ को खुद को अपनी माँ का भतार तुम बोलते हो, भोजपुरी को एक तरफ माँ बोलते हो, दूसरी तरफ बोलते हो मैं भोजपुरी का भतार हूँ, हैं? तुम ये गाते हो कि चाची के बाची सपनवा में आती है, और तुम्हारा राइटर का थेसिस देता है। कहाँ तक पढ़ा लिखा है तुम्हारा राइटर? बैठाओ तो हमारे सामने, भेज अखिलेश कश्यप, आओ मेरे सामने। कहाँ तक उपन्यास और कहाँ तक महाकाव्य पढ़े हो? आओ मेरे सामने बैठ, लाइव बैठेंगे। जिरह करना। चाची की बाची का मतलब क्या होता है? चाची की बाची इक्वल टू क्या? चाची की बाची इक्वल टू साली, चाची की बाची इक्वल टू मेहरारू। किसके यहाँ होता है? तुम्हारे यहाँ होता है रे, तुम्हारे यहाँ होता है रे। आप लोग जितने भी लोग जो जुड़े हैं, आप लोग कोई भी लोग, इसमें हमारी बहुत सारी बहन भी जुड़ी हुई हैं, और जितने भी जो लोग हैं, आप लोग
हमको बताइए कि चाची की बच्ची को आप लोग क्या बोलते हैं? आपके घर में क्या बोला जाता है? आप अपनी चाची की बच्ची, आपकी चाची की बच्ची आपकी क्या लगेंगी? बिल्कुल अंगद जी, सबकी चाची हमारी माँ है। बिल्कुल सबकी चाची हमारी माँ है, सबकी माँ हमारी माँ है। हमारी माँ से किसी की माँ की प्रतिष्ठा कम नहीं है, हमारी बहन से किसी की बहन की प्रतिष्ठा कम नहीं है। फिर ये चाची की बाची का मतलब क्या होता है? और इस पे थेसिस देता है सिंगर प्रिंस दीवाना जी, लिखते हैं बहन बोलते हैं भाई। बिल्कुल हम लोग भी वही बोलते हैं। और ये थेसिस देता है क्या? सरवा स्कूल के पीछे पढ़ाई किया है अखिलेश। हाँ बिल्कुल, हमको तो वही लगता है। ये जो चाची की बाची को लिखा है, ये गाना लिखा है कि चाची की बाची सपनमा में आती है। कुसुम जी लिखते हैं कि सिस्टर। बिल्कुल हर जगह तो यही है, चाची की बाची का मतलब बहन है। तो तुम्हारी बहन तुम्हारी सपना में आती है रे, तो तुम अपनी बहन को जब खुदे गाली दे रहे हो, जब तुम्हारी बहन तुमको सपना में आती है तो तुम मेरा भाई हो, तो तुम्हारी बहन भाई हमारा भी सपना में आ सकती है। अखिलेश हो सकता है ना? हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जैसा करोगे ना पाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। गोविंद कुमार जी लिखते हैं, गोविंदा कुमार जी सिस्टर। प्रिंस दीवाना जी लिखते हैं हम आपके साथ हैं, खुल के विरोध कीजिए। बिल्कुल मॉन्स्टर माफिया किंग जी सिस्टर। बिल्कुल वही, हर जगह तो चाची के बाची का मतलब तो बहन होता है। डीजे अंशु प्रभात जी लिखते हैं स्टार गाय तो चमत्कार, छोटा गाय तो बलात्कार। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग मिल करके इसका विरोध कीजिए और इस मुहिम को जारी रखना होगा सब लोग को। चाची का मतलब आंटी। अरे भैया अंग्रेज हवा का रे मर्दे हैं? आंटी का मतलब चाची तो आज तक सुने हैं, चाची का मतलब आंटी तो हम पहला बार सुन रहे हैं। अंग्रेज हवा का हैं? कौन स्कूल में पढ़ रहा बाबू? हाय कुलदीप जी, हर महादेव। इस लाइव के माध्यम से धीरज पांडे जी, बिल्कुल विरोध होना चाहिए। बिल्कुल विरोध होगा और सब लोग इसमें इस मुहिम में लगिए। इस लाइव के माध्यम से गाना डिलीट करना पड़ेगा, मैसेज गलत जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ कुलदीप जी, हम देख रहे हैं, गोलू पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। इस लाइव के माध्यम से सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि भोजपुरी के कलाकार को लाइव में सारेआम खेसारी लाल यादव के गुर्गे पीटे हैं। खेसारी लाल यादव को सामने आकर के सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी होगी भोजपुरी के कलाकारों से, पहली चीज़। क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास धन संपत्ति है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका इज्जत बहुत ज़्यादा हो गया, आपकी माँ बहन का इज्जत बहुत ज़्यादा है और जो नन्हे कलाकार जो हमारे जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं उस कलाकार की कोई इज्जत नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको माफ़ी मांगना होगा, आप माफ़ी मांग लीजिएगा, हम चुप हो जाएंगे। माफ़ी आप मांगिए, हम चुप हो जाएंगे। मेरा नंबर लिखिए 7903320602, 7903320602, ये मेरा नंबर है। तो खेसारी लाल यादव आप माफ़ी मांगिए भोजपुरी के कलाकारों से। आपके गुर्गे भोजपुरी के गायक को, कलाकार को क्यों पीटे? जब आपकी पछवाड़ा में ताकत नहीं होती है बड़े कलाकारों के खिलाफ कुछ खड़े होने की, तो नन्हे मुन्ने कलाकारों पे थाप चलता है। नन्हे मुन्ने कलाकारों पे मर गया संतोष रेणु रे। संतोष रेणु वही नन्हा मुन्ना कलाकार मैं खुद को भी मानता हूँ।
मुझे ना कभी स्टार होने का शौक़ हुआ है और ना मैं कभी भगवान से मनाता हूँ कि हे भगवान, अगर स्टार की ऐसी बुद्धि होती है तो भगवान मुझे कभी स्टार मत बनाना। ऐसे चूतिए अगर स्टार आदर्श होंगे तो मैं इन चूतियों के जैसा, खेसारी लाल यादव के जैसा मुझे स्टार नहीं बनना। ये चूतिया मेरा सीनियर नहीं हो सकता। मेरा सीनियर कभी भी अपने छोटे भाई को इस तरीके से बेइज्जत नहीं कर सकता। मेरा सीनियर अपने छोटे भाई को कभी भी प्यार करेगा। छोटे भाई से गलती भी हो जाएगा, उसको डांटेगा, एक आध थाप लगाएगा भी तो बंद कमरे में लगाएगा, लाइव आकर के सारेआम बेइज्जत करके उसका मनोबल नहीं तोड़ेगा। कि एक कलाकार को बेइज्जत नहीं कर सकता, ये चूतिया कलाकार है ही नहीं, ये पैदाइशी चूतिया है। खेसारी लाल यादव, एक्टर खेसारी लाल खेसरिया, सब मेरा ब्रांडेड है। हम तो कितना बार हम तुमको चूतिया बोले रहे, हमको तो हो जाना चाहिए ना। हमको भाई गोली मारो खेसारी लाल, ए चूतिया गोली मार, भेज गुरगा के, अपन जितना गुंडा है ना भेज, मरने के लिए हम तैयार हैं तो राह थे, भेज। है पछवाड़ा में ताकत रे, नहीं ना? बहुत होगा तो ये करेगा, केस मुकदमा करके कुछ दिन के लिए जेलवा में डाल देगा तुम, यही करेगा तुम। एकरा चाहे तोरा हैसियत है ही नहीं रे खसरिया, तोरा हैसियत ही नहीं है एकरा चाहे, समझा? जेल में डालेगा हमको। लेकिन बाबू सुन ले, बाबू मिस्टर अश्लील सम्राट खेसारी लाल यादव सुन ले, जिस दिन जेलवा में से आएंगे ना, पुंगिया तुमको बजाएंगे रे, पुंगिया बजाएंगे, पुंगिया। और ये मत समझना कि संतोष रेणु जेल में चला जाएगा तो ये आवाज़ दब जाएगी। ये आवाज़ अब मशाल बन चुकी है, मशाल। बहुत दिन तक तुमने नए नए कलाकारों का शोषण किया, नए नए गीतकारों का शोषण तुम्हारा अखिलेश कश्यप किया। बहुत शोषण हुआ है बाबू, बहुत शोषण हुआ है। और तुम्हारा पाप का घड़ा फूट रहा है खेसारी लाल, तुम्हारा पाप का घड़ा फूट रहा है। माफ़ी मांग ले। 8 तारीख तक का वक्त दिया हूँ, 5 दिन का। आज 4 तारीख है, 4, 5, 6, 7, 8 तारीख तक का वक्त है। खेसारी लाल माफ़ी मांग ले भोजपुरी कलाकारों से। उसके बाद में हमको यार जो करना हो कर देना, हमको उसका हमको परवाह नहीं है, ठीक है? अगर माफ़ी नहीं मांगा तो 9 तारीख को, अभी तो वो लड़का गया था ना, अभी तो पंकज सिंह गया था ना, तो उसके ऊपर तुमने एफआईआर किया, उसको तुमने पीटा। अगर 8 तारीख को, 8 तारीख तक, 8 तारीख 12 बजे रात्रि तक खेसारी लाल अगर भोजपुरी के कलाकारों से माफ़ी नहीं मांगा तो 9 तारीख को ऐसा गाना रिलीज करूंगा खेसारी लाल कि खानदान भी कांप जाएगा, तुम्हारा खानदान भी कांप जाएगा, समझा? मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा करना, लेकिन मजबूरन तुम करवा रहे हो, तुम्हारा खानदान भी कांप जाएगा। फिर चलते हमसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। भोजपुरी कलाकारों से तुम माफ़ी मांगो, छोटे भाइयों से माफ़ी मांगो। तुम उस छोटे भाई को तुम लाइव में बेइज्जत क्यों किया, उसको तुम सरेआम तुम क्यों पिटवाया? स्पष्ट अनिल कुमार साहनी पैसे का घमंड हो गया उसे, बिल्कुल हो गया उसे घमंड। तो घमंडवा तोड़ेंगे ना, घमंडवा तोड़ देंगे। बड़ी बोलता है 20 लाख 25 लाख। बिल गेट्स के तू का हो गया रे, हैं? बड़का तू धनसेठ तू हो गया रे, धनसेठ हो गया तू, हैं? लंगटा के 2 रुपया हो गया तो लंगटे नाचेगा रे। तो हम केस करेगा, 4 जगह से केस करवाएगा, उसको जेल में डलवाएगा, यही करेगा। आओ कोई चूती बा कि एकरा अथी है, एकरा मने गोली मार देगा ये, हैं? माफ़ी मंगवा लेगा। मांग अथी मंगवाओ ना माफ़ी, हमरा से मंगवाओ माफ़ी। अब मंगवाइए माफ़ी। 8 तारीख तक तू माफ़ी ना मांग, और उसके बाद 9 तारीख के जो हम रिलीज करेंगे ना, जरा वो भी सुन लेना खेसारी लाल।
सुन लेना, टोटल मर्यादा भूल जाएंगे।